अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज तीसरा दिन है, हम लगातार भाग रहे हैं और भागते भागते आज तीसरा दिन जाकर के ये हमें हिंदी में किताब हासिल हो पाई है। ये सिर्फ़ आप लोगों की प्यार मोहब्बत की वजह है। देखिए, फ़ालनामा आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, और नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे। तकरीबन 2 साल हो चुके चैनल पर इस तरह की आज तक वीडियो हम दे ही नहीं पाए। हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऑनलाइन जो है इस्तिखारा कराते हैं, किसी से 500 रुपये दे करके, 1000 रुपये दे करके, और फ़ाल खुलवाते हैं 50-50 रुपये दे करके, मुल्ला मौलवियों के पास जाते हैं, तमाम लोगों के पास जाते हैं। लेकिन अगर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मालूम ही नहीं इस्तिखारा क्या है, अरबी में होता है और जो फ़ालनामा होता है वो अरबी में होता है, तो आज हम हर किसी के लिए, हर किसी का मकसद पता करने के लिए कि आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा, आपका आगे काम जो करने जा रहे हैं उसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस चीज़ के हवाले से ये वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। अब 3 दिन इसमें इसलिए लगे, हमारे पास जो फ़ालनामा मौजूद था कुरानी फ़ालनामा है, ये ऐसा वैसा कोई फ़ालनामा नहीं है। देख लें आप लोग, कुरानी फ़ालनामा मैं आप लोगों को बताऊंगा, प्रूफ मतलब इसमें प्रैक्टिकली एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, आप घर बैठे पता कर सकते हैं, हर चीज़ का जायज़ा ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, सब पुरानी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत तरीके से समझना। 3 दिन इसलिए लग गए क्योंकि हमारे पास अरबी ज़ुबान में किताब मौजूद थी और अरबी ज़ुबान में आप लोगों को समझना तो बड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने सोचा कि सारी चीज़ आप तक हिंदी में पहुँच जाए। तो हमने ये किताब जो है तीसरे दिन जा कर के पाई, यानी कि बरेली शरीफ से ये किताब को मंगाया गया और फिर आप लोगों की खिदमत में इस वीडियो को हाजिर किया जा रहा। तीसरा दिन है, 3 दिन से हम लोग गैर हाजिर थे, वीडियो भी नहीं बना पाए थे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस लगन मेहनत को देखते हुए, आप लोगों से प्यार मोहब्बत को देखते हुए, हमारी इस मेहनत को देखते हुए इस वीडियो को लाइक कर देना और वक्त निकाल करके आगे भी ज़रूर शेयर कर देना। एक एक स्टेप में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कुरानी फ़ालनामा क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन कर सकता है, इसको हर शख्स कर सकता है और अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आगे क्या होने वाला है आपके मकसद को लेकर, या फिर आप दुकान खोल रहे हैं, मकान खोल रहे हैं, या फिर आपके पीछे दुश्मन है, मोहब्बत का मसला है, कारोबार का मसला, तमाम जो भी मसले हैं उनको लेकर के आगे आपका क्या है, उसके लिए आपको जो है थोड़ा बहुत अंदेशा जो है वो पहले ही मिल जाएगा। और ये इतनी पावरफुल चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ, कुछ पावरफुल चीज़ मुझे बताई गई और इससे हमें कामयाबी भी मिली। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये पुरानी चीज़ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर लेकर हुआ हूँ। आप लोग एक भी सेकंड की वीडियो को स्किप मत कर देना, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अरबी में तो 1% भी समझ में नहीं आता, इसलिए हमने सोचा कि लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए अगर हमें वक्त लगता है, हमें किताब मंगानी पड़ रही है तो मंगा लेते हैं, लेकिन लोगों तक हिंदी में चीज़ पहुंच जाए तो और लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। हालांकि कुछ लोग अरबी समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी में और ज़्यादा लोग जो है वो समझ लेते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ बना रहे हैं और एक एक चीज़ इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि सब चीज़ समझ में आएगी। बस आप वीडियो को आखिर तक देखें, उसके बाद ही चीज़ पर बताई गई चीज़ पर अमल करें। तो आइए मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, समझते हैं यह कुरानी फ़ालनामा क्या है। जिस तरीके से आप लोग इस्तिखारा करते हैं, इस्तिखारा जो है, इस्तिखारा आप लोग जानते हैं, पानी वाला इस्तिखारा होता है, तस्बीह वाला इस्तिखारा होता है, नादे अली से भी, नादे अली शरीफ से भी आप इस्तिखारा करते, तमाम चीज़ों से इस्तिखारा होता है। उसमें इस्तिखारे का मतलब आप लोगों को मालूम है कि इस्तिखारा मतलब अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद लेना, अल्लाह तबारक व तआला से सलाह मशवरा लेना, अल्लाह तबारक व तआला की मदद लेना। आप लोगों को थोड़ा बहुत ख्वाब के ज़रिए अंदेशा मालूम हो जाता था, लेकिन यहाँ पर आपको आँख बंद करते ही सब कुछ मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और ये कोई ऐसा वैसा कोई जुगाड़ नहीं है, ये ना समझे कि कोई ये राशि भविष्य राशिफल, ये कोई ग्रह, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब पुरानी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। ये ऐसी वैसी किताब नहीं है, ये नक्शे सुलेमानी है, आप लोग समझ रहे हैं। ये बहुत ही पावरफुल किताब है, ये बरेली शरीफ की किताब है। तो आइए अब समझते हैं कि किस तरीके से इसको हम करेंगे और कौन कर सकता है, किस वक्त कर सकता है। आप लोगों से गुजारिश मेरी यही है, आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आप जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर कुरानी फ़ालनामा, ठीक है, ये कुरानी फ़ालनामा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना, नहीं फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये कुरानी फ़ालनामे क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे मैं आप लोगों को बता दूं और इसका करने का, ये कुरानी फ़ालनामे से फ़ाल निकालने का तरीका जो है पहले ध्यान से सुन लें। फ़ालनामा कुरानी तमाम फ़ालनामाओं से महत्वपूर्ण है, यानी कि तमाम फ़ालनामे तो कई तरीके से होते हैं, कई तरीके के होते हैं, लेकिन ये अफजल तरीका है कुरानी फ़ालनामा,
ठीक है, ये श्रेष्ठ और अनोखा है क्योंकि आयत मुबारका के आपके मकसद हल करने का ये एकमात्र फालनामा और जो है आसमानी सहीफ़ा होने की हैसियत से वे मिसाल है। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ में आता होगा। इसमें कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भी हर शख्स पढ़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस फालनामे से आप अपनी जो है मतलब अपने फ़ाल मालूम करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये कि वावज़ू हों। सबसे पहले इसमें शर्त जो है आप वावज़ू हों। यहाँ पर ध्यान से सुन लें, आपका वावज़ू होना ज़रूरी है। ठीक है, वज़ू पहले कर लें और पाक साफ़ कपड़े पहने। ठीक है, और पाक साफ़ जगह पर बैठे और काबे की तरफ यानी किबला की शरीफ की तरफ को आपका रुख होना चाहिए। ठीक है, काबे शरीफ आप लोग समझते हो, आपका किबला शरीफ, उसके तरफ को आपका जो है रुख होना चाहिए। और आप पाक साफ़ कपड़े पहन करके नहा धो करके बावज़ू हो करके बैठ जाएं और कोई आपको डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल आप कमरे में बैठ जाएं, कहीं पर भी आप अपने आंगन में बैठ करके कहीं पर भी इस फालनामे को कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुने। जैसे ही बैठ गए आप, सबसे पहले तो आप पाक साफ़ होकर जब बैठ गए हैं और आपने करना ये होगा, आपने ये जो चार्ट बना हुआ है इसका भी मैं मतलब बताऊँगा क्या है। ये चार्ट तो यहाँ पर बना हुआ है, आपने जो है वीडियो से देख करके आपने इसको बना लेना है। अभी मैं बनाने का तरीका बताऊँगा इसको किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले जब आप बैठ गए तो शुरू में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है आपने। जो दुरूद पाक आप नमाज में पढ़ते हैं वो दुरूद पाक पढ़ लें। अगर वो दुरूद पाक बड़ी है, आपको याद नहीं, तो उस शक्ल में सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको पढ़ सकते हैं। इसको सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा, ये चीज़ लिखी भी आप लोग नज़र आ रही है, 11 बार आपने शुरू में पढ़ना है। ठीक, दुरूद शरीफ जब आप 11 मरतबा पढ़ लेंगे और फिर आपका जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, एम है, या फिर जो भी आपकी हाजत है, मकसद है, जिसके लिए भी आप जो है पुरानी फालनामा कर रहे हैं, चाहे आप शादी के लिए कर रहे हैं, कहीं पर आपके बच्चों के रिश्ते हो रहे हैं, वो रिश्ता करना सही या गलत है, या फिर आप दुकान कर रहे हैं, वो दुकान करना सही है नहीं है, किसी को उधार पैसा दे रहे हैं या फिर किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, उससे शादी करना सही है नहीं, तमाम मसले जो भी मकसद को लेकर के मतलब वो सही है या नहीं है, उसको आप पहले से थोड़ा सा मतलब जो है अंदेशा लेना चाहते हैं, तो ये फालनामा जो है बहुत ही पावरफुल है आप लोगों के लिए। इस चीज़ को समझें। ठीक है, आप लोग सबसे पहले तो जो भी आपका उद्देश्य लक्ष्य आपके जहन में होना चाहिए, दिमाग में आप उसको सेट कर लें और एक ही उद्देश्य के लिए आपने करना है। ठीक है, एक ही लक्ष्य के लिए करना है। अभी इसमें वक्त की कोई बात नहीं है, वक्त किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आती है, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, पाक साफ़ होना चाहिए, इरादा पक्का होना चाहिए और आपको यकीन विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं बार बार उंगली रख रहे हैं, बार बार हटा रहे हैं। एक बार आपने रख दी उंगली, उस मकसद के लिए वो चीज़ अमर हो गई। ठीक है, अब उस पर आपका पूरा यकीन हो जाना चाहिए। इंशाअल्लाह जिस तरीके का आपका फ़ाल खुलेगी, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसी तरीके की आपकी फ़ाल आगे भी चलेगी। मतलब ये है कि उसी तरीके का आपके साथ आगे भी होगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझें। आपने करना ये है कि आपने अपनी आँखों को सबसे पहले तो ये चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने का तरीका बता दूंगा, बनाकर चार्ट अपने सामने रख लेना है। ये चार्ट हिंदी में है। ठीक है, ये चीज़ मुझे हिंदी में आप लोगों को देना थी और आज हिंदी में ये चीज़ आ गई। अरबी में थी, लोगों को समझ नहीं आता और बना भी नहीं पाते, वो दिक्कत हो जाती है उन लोगों को। तो ये हिंदी में है, ये भी अरबी में, लेकिन ये उसको हिंदी में लिख रखा है। ठीक है, उद्देश्य नेक नियत बांधकर, मतलब नियत बांध लें अपने जो भी फिक्स है, मतलब नियत मतलब इरादा पक्का कर लें, मैं इस चीज़ के लिए काम करने, मतलब ये जो फालनामा करने जा रहा हूँ। और आपने सबसे पहले शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ली है और फिर अपनी आँख को बंद कर लेना है। अपनी दोनों आँखों को आपने बंद कर लेना है। ठीक है, आँखें बंद करके शहादत की उंगली रख दें। शहादत की उंगली मतलब ये जो है शहादत की उंगली है। अब इस तरीके से देख लें, ये अंगूठा है। ठीक है, ये अंगूठा हो गया, अंगूठे की बराबर वाली उंगली है, बड़ी वाली है उंगली, बीच वाली उंगली है, ये बीच के बराबर वाली, ये छुंगली है, छुंगलिया बोलते हैं इसको। तो आप लोग समझ लें, ये वाली उंगली जो है अंगूठे के जस्ट बराबर वाली, ये शहादत की उंगली है। ठीक है, ये शहादत की उंगली है। आपने सीधे हाथ की ही शहादत की उंगली रखनी है, उल्टे हाथ की नहीं, सीधे हाथ की शहादत की उंगली। इस उंगली को आपने दोनों आंखें बंद करके इस चार्ट के किसी भी हरूफ पर रख देना है। ठीक है, इस रखना इसी चार्ट के अंदर, इस चार्ट के किसी भी हरूफ पर आप रख दें। ठीक है, इस चार्ट के किसी भी हरूफ पर आपने रख देना है। ठीक है, आप फिर उसके अनुसार आपने अपनी फ़ाल को देखना है। उसके अनुसार फ़ाल कैसे देखना मैं बताऊंगा। उससे पहले आप ये चार्ट बनाने का तरीका समझ लें। चार्ट बनाने का तरीका क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। इस तरीके के पहले आप ये बॉक्स बनाएंगे, इस तरीके का बॉक्स जो है आपने कोरे कागज़ पर बना लेना है। ठीक है, ये ध्यान से समझ लें। इसमें वक्त अगर लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे समझ लें। मैं आप लोगों को चार्ट बनाने का तरीका बता देता हूँ। चार्ट किस तरीके से बनेगा यहाँ पर, पहले मैं चार्ट बनाने का आप लोगों को तरीका बता दूँ बड़ा करके, ताकि लोगों को किसी को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, किसी भी शख्स को दिक्कत ना हो। ठीक है, पहले 9 खाने आप इस तरीके से बना लें। ठीक है, इस तरीके से आपने 9 खाने बनाने।
शुरू के 9 खाने आप इस तरीके से बनाना, ठीक है। और फिर आपने इसी तरीके से आगे भी बढ़ाना, जिस तरीके से चार्ट बना हुआ उसी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूँ। अब ये कितने खाने हो गए आपके? 12 खाने हो गए। फिर इसी तरीके से आपने जो है 9 खाने आगे भी बनाने। जगह कम है तो छोटे कर लेना, इस तरीके से आपके कुल मिला के खाने हो जाएंगे ये 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7, 3, 21। और यहाँ पर एक लाइन अभी यहाँ पर कम नज़र आ रही है, तो मैं एक आपको और चीज़ बता दूँ। इस तरीके का चार्ट आपने तैयार करना, सीधी लाइन खींचना, एक बराबर खाने बनाना। ये देख रहे हैं आप 28 खाने तैयार करने इस तरीके से, और छोटे छोटे बनाना, ये बड़े बड़े बने हुए हैं। और जैसे ही आपने देख लें 1, 2, 3 खाने छोड़ करके चौथा खाना जो है इसके नीचे एक खाना आपने और बना देना इस तरीके से, ठीक है। चौथा खाना छोड़ कर इस तरीके से ये पूरा आपका बन करके तैयार हो जाएगा। ये नक्शा समझ लें, नक्श समझ लें, ये कुरानी फालनामा है, ठीक है। ये पहला वाला जो है वैसे मीम होता है, मीम नहीं, अब यहाँ पर माँ है, माँ समझे, माँ आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ये का हो गया, ठीक है। ये काफ जो होता है गैन, अब गैन तो उस तरीके से बनती है जिस तरीके से गैन बनती है। अब लोग समझते हैं इस तरीके की गैन तो बना नहीं पाएंगे, मतलब समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग अरबी नहीं जानते, तो यहाँ पर समझ लें ये हो गया आपका गैन, ठीक है। ये गैन हो गया, और उसके बाद यहाँ पर ज़ा हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका शीन मतलब शाह, और ये हो गया ना, और ये हो गया आपका हा। इस तरीके से बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर है आपका फ़ा, और उसके बाद यहाँ पर ज़ाल होता है ये, और इसके बाद आता है अलिफ मतलब आ, ये हो गया तोए, और इस तरीके से आता है ता, और इसी तरीके से आ जाता है आपका खा, और इसी तरीके से आता है आपका जे। इसी तरीके से जे हो गया। इसको भरने का कोई चालू नहीं, आप कितनी से ही भर सकते हैं। और इसमें हो गई आपकी हा, ठीक है। इस तरीके से ये हा जो है बड़ी वाली हा है, ठीक है। ये छोटी वाली हा है, और ये आप लोगों को यहाँ पर बड़ी, जिस तरीके से आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत होगी कि ये किस तरीके से बताया जा रहा है। इसको देखें, यहाँ पर आप एक हा यहाँ पर है और एक हा यहाँ पर है। ये छोटी है और ये मतलब ये बड़ी है, ठीक है। इस तरीके से फिर ये से हो गया, फिर रे हो गया, फिर ऐन हो गया, ये वाव स्वाद या तोए लाम, इस तरीके से ही पूरा बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपने बना लेना। फिर आंख बंद करके आपने अपनी उंगली को एक ही बार रखना है, एक मकसद के लिए। इसको बना करके इस चार्ट पर आपने इस तरीके से उंगली रख देना, कहीं पर भी आपकी उंगली आ जाए इस तरीके से, कहीं पर भी आपने रख देना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूँ। आपकी फ़ाल जो है किसके अनुसार आएगी, आपका इसमें क्या मसला है। अगर आपकी उंगली, जब आप आँखें खोलेंगे, तुरंत आँख खोल देंगे रखते ही, आपकी उंगली अलिफ पर आती है, ठीक है। इस तरीके से अलिफ पर आती है, ये लाम अलिफ जो लिखा हुआ है ये अलिफ इस तरीके से यहाँ पर है। अलिफ पर अगर आपकी उंगली आती है तो क्या मसला है। अगर बा यहाँ पर बना हुआ तो बा पर अगर आपकी उंगली है तो क्या मसला है। ता बना है तो आपका क्या मसला है। इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं ये ता का है। तो मैं बता दूँ, अगर आपकी उंगली अलिफ पर आती है यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी। इसके अंदर देख लेंगे कहीं पर ला आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। ला आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ला है, ये लाम अलिफ है, ठीक है। लाम अलिफ है, इसमें लिखा हुआ लाम अलिफ। हाँ, वो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, पूरा एक ही बॉक्स है। फिर ये ते है, से है, जे है, ये अलग अलग हर हरफ का जो है इसमें दे रखा है। अगर आपकी उंगली अलिफ पर रखी गई है यहाँ पर, तो इसका क्या मुराद है, इसका क्या मसला हो जाता है। आपकी उंगली वा पर रखी गई तो ये सारी चीज़ें उसके सामने लिखी हुई हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं कि बाई चांस किसी रखने वाले की उंगली ते पर रख जाती है, तो उसका मसला ये होता है कि जिस मकसद के लिए उसने उंगली रखी है वो सब्र से काम ले, उस मकसद में सब्र से काम ले, बुरे कामों से बच कर रहे, गुनाहों से तौबा करता रहे और खैरात दे, ठीक है। खैरात को दे। काम के लिए फ़ाल डाली है, जिस काम के लिए फ़ाल को मतलब उसने खोला है वह काम पूरा नहीं होगा। ये समझ लें भाई, वो काम पूरा नहीं होगा, उस काम में कहीं ना कहीं अड़चन रुकावट आ सकती है। भाई सदका दें, रुकावट हो सकता है इंशाल्लाह। सदका जो है आने वाली हर परेशानी को टाल देता है, आप लोगों को मालूम है। तो भाई सदका दें, गुनाहों से तौबा करें, बुरे कामों से बचें, और वो काम में कहीं ना कहीं अड़चन आ सकती है, अड़चन आने की संभावना है। इस तरीके से आपका हर चीज़ मालूम हो जाएगा। जे पर रखती तो क्या मसला है, और इसी तरीके से आप लोग देख रहे हैं हा बड़ी पर रख जाती है, खा पर रखती है, और दाल पर रखी जाती है, जाल पर रखी जाती है, रे पर रखी जाती है, जे पर रखी जाती है। अगर आपकी सा पर रखी जाती है, शाह पर रखी जाती है, स्वाद पर रखी जाती है। ये यहाँ पर 2 स्वाद लिखे हुए हैं, और इसके चार्ट के मुताबिक देख लेंगे यहाँ पर यहाँ पर चार्ट के मुताबिक एक स्वाद है और एक द्वाद है। यहाँ पर तो स्वाद लिखा हुआ है, इस तरीके से द्वाद है।
तो ये यहाँ पर तो लिखने में भी इन लोगों की थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर ये स्वाद होगा और ये द्वाद है, ये स्वाद नहीं होगा, फिर ये द्वाद होगा। इस तरीके से जो होता है स्वाद जिसको बोला जाता है, ये वाला होगा स्वाद। ये इन लोगों ने प्रिंटिंग मिस्टेक कर रखी है, स्वाद होगा फिर ये, ठीक है। फिर इसके बाद तोय होता है, फिर जोए, ऐन, गैन, फे, काफ, और ये हो गया आपका का, 2 जगह लिख रखा है, और ला, और हो गया फिर माँ, फिर हो गया ना, वा, और इस तरीके से हा, और इस तरीके से लाम अलिफ, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो आ है, ठीक है, आ का मतलब ये है अलिफ़, ये यहाँ पर आ से मुराद ये है अलिफ़। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो ये अलिफ़ वाला मसला जो है ना, पहले अगर किसी की उंगली यहाँ पर आ पर रखी जाती है तो वो अलिफ़ को देखेगा, यहाँ पर ये अलिफ़ है, तो पूरा नहीं लिखा इन लोगों ने, ये अलिफ़ है। इस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूँ, ये अलिफ़ है ये। तो अगर किसी की उंगली किसी मकसद के लिए अलिफ़ पर रखी जाती, तू दुख से निजात पाएगा, यानी कि तेरे दुख दर्द दूर होंगे और हर काम में बरकत होगी। खुदा के सिवाय तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तू जिस मकसद में आगे बढ़ना चाहता भाई बढ़ जा, इंशाअल्लाह उस मकसद में कामयाबी मिलेगी। तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तेरे दुख दर्द सब अल्लाह दूर करेगा, ठीक है। तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तेरे सब दुख दर्द अल्लाह दूर करेगा। अगर आपकी उंगली अलिफ पर रख जाती है तब, अगर आपकी उंगली वा पर रखी जाती है तो आप समझ लें कि किस तरीके से मसला है। तो ये पूरा कुरानी फालनामा है। आप लोग इस वीडियो में हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पर मैं आप लोगों को इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ। आप लोग क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लें, ये पूरे पन्ने का आप लोग स्क्रीनशॉट लिख लें, और ये यहाँ पर इस तरीके से ये लिखा हुआ अलिफ पर रखा जाएगा, वा पर रखा जाएगा यहाँ पर। तो अगर देखिए मैं स्क्रीनशॉट का मसला तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और इस पूरे फालनामे का किसका क्या मतलब गैन का, इसमें पढ़ना तो आप लोगों को जल्दी में मुश्किल होगा। तो आप लोगों में एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट बेहतर है। तो देख लें इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप उसके मुताबिक देख सकते हैं, अपने मुताबिक घर बैठकर भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, फिर क्या मसला है किस तरीके से। ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, ये आप लोगों को नज़र आ गया होगा। फिर आप इस वाले पन्ने का भी आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपकी उंगली कहाँ रखी जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर इस वाले पन्ने का भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इस तरीके से ये मसला होता है। पूरी चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कुरानी फालनामा है, इसके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे मकसद के लिए फालनामा करना चाहते हैं तो फिर दूसरा मकसद रखेंगे अपने जहन के अंदर, और फिर दोबारा से फालनामा शुरू कर देंगे। एक मकसद के लिए 2 बार 3 बार 5 बार खेल मजाक या फिर फालनामे बार नहीं करना, ठीक है। यकीन पक्का होना चाहिए, इंशाल्लाह आपका फालनामा बिल्कुल दुरुस्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फालनामा करना गलत नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं गलत भी है। तो वो लोग जो होते हैं तमाम अलग अलग फ़िरक़ों के लोग होते हैं जो खुदा रसूल को नहीं मानते हैं, वो कुरानी चीज़ों पर मतलब वो लोगों को पूरे तरीके से यकीन भी नहीं होता है। आप लोग समझें, कुरान पर जिसका यकीन है, विश्वास है, वो इस कुरानी फालनामे को करेगा और फ़ायदा उठाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, सारी चीज़ समझाने की कोशिश की, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ समझ में आ गई। कोई भी चीज़ समझ में दिक्कत आ रही कमेंट करके पूछ लेना। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो हम दोबारा से इस वीडियो को फिर बना कर दे देंगे और अच्छे तरीके से, अगर नहीं समझ आएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि आप किसी शख्स को समझ नहीं आया, हर चीज़ समझ आ गई होगी। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, मेहनत बहुत की हमने इस वीडियो को बनाने के पीछे। इंशाअल्लाह मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश में हूं अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।